दिल्ली में शाही ईदगाह के सामने रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित करने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी पंजाब। दिल्ली में शाही ईदगाह की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर फैलाई जा रही अफवाह के बाद गुरुवार को बने हालात को पुलिस ने वक्त रहते संभाल लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके लोगों को ईदगाह में जमा होने के लिए उकसाया था। बता दें कि शुक्रवार को यानी कि आज जुम्मे की नमाज भी थी और इसे लेकर ईदगाह के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्रीय बलों की भी तैनाती देखी जा रही। गुरुवार को ईदगाह मस्जिद में उस वक्त लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई जब ये मैसेज वायरल किया गया कि ईदगाह की जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जा रही। पुलिस ने फौरन मैसेज जारी करके चेतावनी दी कि सदर बाजार इलाके में किसी को भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कुछ लोगों ने मस्जिद के अंदर नारेबाजी की और फरार हो गए। जो मैसेज वायरल हुआ था उसमें लिखा था, मुसलमानों अब भी नहीं उठे तो कब उठोगे, अब भी नहीं लड़े तो कब लड़ोगे, अभी भी नहीं बोले तो तुम्हें इजाजत लेनी पड़ेगी नमाज के लिए। शर्म करो, क्या मुंह दिखाओगे खुदा को। बता दें कि ये भड़काऊ मैसेज दिल्ली के फिल्मिस्तान इलाके में सदर बाजार के पास ईदगाह के सामने एक पार्क को लेकर फैलाया गया था। मैसेज में दावा किया गया है कि ईदगाह के सामने वाले पार्क की जमीन पर कब्जा करके मुसलमानों का हक मारा जा रहा है। इस मैसेज के वायरल होने के बाद ईदगाह के अंदर कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते भीड़ जमा होने लगी, जिसके बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और अपनी तरफ से मैसेज सर्कुलेट किया कि किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी गई और ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यानी कि आज शाम को भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात हो गए और हालात को काबू से बाहर नहीं होने दिया। पुलिस इस संवेदनशील मामले में पूरी सतर्कता बरत रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बाहर से आए तत्वों का काम है। पुलिस वायरल मैसेज भेजने वालों की तलाश में जुट गई है और आज जुम्मे की नमाज के लिए भी पूरी तैयारी की गई थी। बता दें कि स्थानीय लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर कोर्ट का आदेश मानने की बात कह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर फैला रहे भड़काऊ मैसेज पुलिस के लिए जरूर चुनौती बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की है और बड़ी मात्रा में पुलिसकर्मियों और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। दरअसल दिल्ली के सदर बाजार में स्थित शाही ईदगाह के पास पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने के लिए खुदाई की जा रही थी। ये पार्क ईदगाह मैदान के ठीक सामने पड़ता है और ईदगाह की प्रबंधक कमेटी इस पार्क पर अपना दावा ठोक रही थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से उसे कड़ी फटकार सुनने को मिली। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि रानी लक्ष्मीबाई एक राष्ट्रीय नायक हैं और उनका स्थान सभी धार्मिक सीमाओं से ऊपर है। कोर्ट ने कहा, ईदगाह कमेटी की याचिका सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने वाली है। ईदगाह की संपत्ति में पार्क शामिल नहीं है क्योंकि यह डीडीए के अंतर्गत आता है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि ईदगाह कमेटी का ये दावा करना कानून के मुताबिक नहीं है। कोर्ट ने कहा, एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं सभी धार्मिक सीमाओं से परे एक राष्ट्रीय गौरव है और आप ये धार्मिक आधार पर कर रहे हैं। इतिहास को सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर ना बांटे। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उद्देश्य अदालत के माध्यम से सांप्रदायिक राजनीति करना है। रानी लक्ष्मीबाई का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर जमीन आपकी थी तो आपको स्वेच्छा से आगे आना चाहिए था। 25 सितंबर को शुरू हुआ था खुदाई का काम। एकल पीठ ने समिति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता शाही ईदगाह वक्फ प्रबंधन समिति को दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए द्वारा शाही ईदगाह के आसपास के पार्क या खुले मैदान के रखरखाव का विरोध करने और इस प्रकार डीडीए द्वारा उसके आदेश पर प्रतिमा की स्थापना का विरोध करने का कोई कानूनी या मौलिक अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद 25 सितंबर को पार्क में खुदाई का काम शुरू हो चुका है। मूर्ति लगाए जाने पर स्थानीय लोग कोर्ट का आदेश मानने की बात कह रहे हैं, लेकिन पुलिस के लिए चैलेंज वो शरारती तत्व हैं जो वायरल मैसेज करके लोगों को भड़का रहे हैं। वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने आप पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह परियोजना पीडब्ल्यूडी और एमसीडी द्वारा प्रस्तावित की गई थी जो आपके नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं।
बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी शहर के झंडेवालान इलाके में आरएसएस कार्यालय के बाहर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को हटाने की साजिश कर रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि संजय सिंह ने बीजेपी पर देशबंधु गुप्ता रोड चौराहे से रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा हटाने का आरोप लगाया, लेकिन ये परियोजना लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी और दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी द्वारा प्रस्तावित थी और ये दोनों दिल्ली की आप सरकार के अधीन आती। सचदेवा ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने 2016-17 में 30,000 से फिल्मिस्तान तक फ्लाईओवर को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था और इसके तहत रानी झांसी रोड को चौड़ा किया जाना था, जिसके लिए देशबंधु गुप्ता चौक पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को ट्रांसफर करने को मंजूरी दी गई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अतिक्रमण के नाम पर कब तक लोग झूठ फैलाकर भीड़ को बढ़ावा दिया जाएगा कि जगह जगह जिससे प्रदर्शन होने लगते हैं? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। साथ ही हमारे चैनल द कंट्राप को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए द कंट्राप। धन्यवाद।